अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग सीखते हैं उर्दू का जो आधा हुरूफ है। आखिर उर्दू लिखने में दिक्कत क्यों होता है, परेशानी होता है? इसलिए होता है कि हम लोग उर्दू में जो है ना उसको आधा हुरूफ कट यानी आधा पार्ट लिखा था, इसलिए हमको बहुत सारा परेशानी होता है और लिखने में दिक्कत होता है सबसे ज़्यादा। तो हम लोग किसका कौन आधा उसका शक्ल है उसको देखेंगे और उसको सीखेंगे अच्छी तरह से। तो हम लोग शुरू करेंगे अलिफ बे से, उसका क्या शक्ल है तब ना हम लोग जोड़ने सीखेंगे किस तरह से जुटेगा। अब मान लीजिए हिंदी हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं तो हम आपको बताए थे अमन, इसमें आधा आधा हो रहा है नहीं ना, लेकिन उर्दू में यही अमन लिख रहे हैं तो अलिफ मीम ये अलग अलग हो जा रहा है, मीम का इतना, जबकि हम लोग को ऐसे नहीं लिखना चाहिए है, समझ रहे हैं ना, ये काहे ऐसे हो जा रहा है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक, अब ऐसे एक और शब्द मान लीजिए हम लोग लिखेंगे चमन, ले लीजिए चमन, तो ये तो पूरा है। यहाँ जब चमन उर्दू में लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए तो ये कैसे हो जा रहा है, या मीम यहाँ कैसे हो जा रहा है, तो आधा आखिरी कैसे हो रहा है, ये आज हम लोग सीखेंगे कि उर्दू में जो है कौन सा हुरूफ का आधा शक्ल कितना होता है। और ये जो सीख लेंगे समझिए कि उर्दू उनका अच्छा से पढ़ने आ जाएगा। और लिखने पढ़ने के लिए आपको बताए थे जेर जबर पेश पिछली वीडियो में। अब इसमें सीखिए क्या हम सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे, किसमें कितना पहले उसका हुरूफ आधा है सबका देख लेते हैं। तो देखिए अलिफ से बढ़िए तक आपका क्लियर है। देखिए तो अलिफ का अलिफ होता है ठीक, लेकिन बे ये जो है ये बे ये कई तरह से लिखा जाता है। ठीक, देखिए बे का सबसे पहले एक छोटा सा हो जाता है। देखते हैं आप, मान लीजिए हमको मोहब्बत लिखना है, मोहब्बत, तो देखिए यहाँ बे का शक्ल बना है, मोहब्बत में बना ना, तो ये देखना है, यही चीज हमको सीखेंगे तब हमको पता चलेगा। ठीक, अब बे का एक शक्ल ये बे का हो जाता है, एक शक्ल ये भी बे का हो जाता है, ये पूरा जोड़ा था कहीं कहीं इतना भी बे का शक्ल होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, तो ये बे का शक्ल अभी इतना रखिए, आगे हम लोग चलेंगे ना तो सबका जो पूरा होगा देखेंगे। ठीक, तो बे का हो गया तो ते का भी इतना ही होगा, इसका शक्ल सबका इसी तरह से ना है, ये ते का शक्ल ये इसका जो बनावट है सब इसी तरह से है, तो ते का भी इतना होगा, से का भी होगा, टे का भी होगा, पे का भी होगा ना, सबका जो इससे शक्ल मिलता है पे टे ते से। अब चलते हैं उसके बाद जीम चेहे का है, तो देखिए ये जीम है, जो जीम इसको अभी हम लोग लिखना भी सिखाएंगे आपको किस तरह से लिखा जाएगा, जो आपको हुरूफ अच्छा से नहीं लिखने आ रहा है सब उसको भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो जीम है इसका आधा शक्ल ये हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग देखते थे कि वहां मिलाकर लिखते थे सी एच ले छ, जी एच ले जे एच ले झ, तो हम मिलाते थे ना यहाँ, इसी को ना प्लस जोड़ के यहाँ कल हम लोग सीखे थे, ये जे इसका हो जाएगा प्लस एच, जे एच ले क्या होता है झ, बताए थे ना, तो इसको जोड़िएगा इस तरह से तो ये झ हो जाता है ना, उस दिन भी बताए थे, आप लोग निकाल के भी देखा है। तो ये देखिए हम लोग इसी का शक्ल है, तो जिम का ये हो गया आधा आया, तो जिम का जब इतना हो रहा है, आप कभी कभी ये ध्यान रखिएगा, जिम का भी हुआ तो समझ जाइए चे का भी हो जाएगा, हे का भी होगा, खे का भी होगा, तो इसके वाला शक्ल का भी इतना हो जाएगा। कभी कभी आप ध्यान रखिए यहाँ इतना भी रहता है, ठीक, दो भी रहता है, तो दो आपके लिए अभी काफी है। ठीक ना, तो जिम के लिए हो गया, तो चे के यही हो जाएगा, हे का भी हो जाएगा, खे का भी हो जाएगा। ठीक, अच्छी तरह से ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, जिम चे हे खे दाल, ठीक, दाल आता है ना, तो दाल को भी देखना है, तो दाल का जो शक्ल है आपको ये अलग है, जब मिलता है ये, तो मान लीजिए मीम दाल जबर मद, तो देखिए ये इसका ऐसा ही है, लेकिन इसका बदला नहीं है। और लिखेंगे भी किस तरह से, तो देखिए दाल इस तरह से लिखेंगे, इसका दोनों जो है बराबर होना चाहिए, ऊपर और नीचे, तब हमको खूबसूरत लगेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि एक छोटा कीजिएगा एक बड़ा तो खराब लगेगा, और इसको भी मान लीजिए छोड़ कर दीजिएगा बड़ा तो खराब लगेगा, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो हमको किस तरह से लिखना है अभी उसको बताएंगे, लेकिन पहले ये सीखिए कि हमको आधा शक्ल जो जिसका है वो पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए जीम का हो गया, और दाल का भी ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता है, बस अलग रहेगा तो इस तरह से। और देखिए रे का भी अलग रहता है, रे का ये कर हो गया, ये दाल कभी कभी देखते हैं बच्चा सब पढ़ देता है, नहीं ये दाल हो जाएगा, मीम दाल जब मद, मीम जार जबर मज, तो इस तरह जो पढ़ने सिखाएंगे अभी सीखिएगा आराम से। पहले देख लिए तो दाल का हुआ, तो अब जाल का भी हो जाएगा, दाल का भी हो जाएगा, जितना इसका शक्ल है उसका सब हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है, दाल डाल जाल रे, रे को लिखना है देखिए सबसे पहले सीधा, उसके बाद इस तरह से
पहले सीधा फिर इस तरह से इसको लिखना भी है, इसमें भी सीख लीजिए। इसका भी शक्ल देखिए, ये अकेले जब भी रहेगा ये दोनों अकेला तो ये टूटेगा नहीं, आधा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, समझ में आया ना। कोई भी हुरूफ जब अकेला रहेगा तो आधा नहीं, यानी उसकी शक्ल नहीं बदलेगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रे हो गया, ये दाल हो गया, ये जब मिलेगा तो देखिए इसका शक्ल इससे हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए मीम मिला दी, यहाँ मीम रेजबर मर हो जाएगा, ठीक। अभी हम देखेंगे किस तरह से आधा इसका बना है मीम का भी, तब तो ना हम लोग सीखेंगे। तो ये रे का भी हो गया, रे का देख लीजिए किसी में भी लगेगा, ये देखिए घर लिखे आप चाहे घर लिखे तो ये आ रहा है ना शक्ल इसका रे का। अभी 2-3 दिन काफी है, फिर पूरा हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। अब रे का हो गया, उसके बाद रे का जब हो जाएगा तो जे का भी होगा, अरे का भी होगा, झे का भी हो जाएगा, ठीक, इस सब का हो जाएगा। उसके बाद छोटी सीन, सीन आता है तो सीन का देखिए आधा शक्ल ये होता है, बस इतना होता है, इतना होता है बस। सीन का कितना होता है, बस इतना, 3 उसको दे देना है, वो वाला आधा हो जाएगा। अब हमको एक मान लीजिए लिखना है सामान, तो अलिफ को बताए कि अलिफ का नहीं बदलता है, तो देखिए ये सीन का आधा लिखे आप प्लस अलिफ, मान लीजिए लिखते हैं हम लोग शाम, तो ये आप बड़ी सीन दे देंगे। शाम का स्पेलिंग आपको इंग्लिश में बताया कि SHA, इस तरह शाम होगा ना तो सीन SH के लिए हो जाएगा, प्लस और ए के लिए क्या होगा, अलिफ होगा, शा हुआ, और एम के लिए क्या होगा, तो ये जोड़ देंगे इसको, यहाँ से सीन या आधा अलिफ का हम लोग सीखे थे कि इसका नहीं बदलेगा, तो इतना हो जाएगा, और यहाँ डाल देंगे तो ये क्या होगा, शाम। समझ में आया ना। इस तरह से हम लोग जोड़ जोड़ आगे भी पढ़ना सीखेंगे और लिखना, ठीक। तो ये सीन का हुआ, तो जब छोटी सीन का होगा तो बड़ी सीन का भी होगा। अब स्वाद का भी देख लीजिए आप, स्वाद का इस तरह से इतना रहेगा, स्वाद का कितना रहेगा, इतना रहेगा, ठीक ना। स्वाद का कितना रहेगा, इतना रहेगा। तो एक शक्ल अभी अब सीखिए आप, और जो आगे हम लोग देखेंगे जहाँ तब्दील होता है वहां उन लोगों को बताया जाएगा, ठीक। तो स्वाद का कितना रहेगा, इतना रहेगा। अब हम लोग इतना देखते हैं, कभी जुड़ जाता है तो उनको समझ में नहीं आता कहाँ जुड़ेंगे, तो जब भी ये बीच में जुड़ेगा तो ध्यान रखिएगा ये समझ में आइएगा। तो उस वक्त हे का देखिए अब हम लोग छोड़ दिए, तो वो वाला हे का अलग अलग शक्ल होता है, चलिए वो छोड़ देते हैं। तो ये स्वाद जो है इसका शक्ल इतना, तो स्वाद है जब तो ज्वाद भी हो जाएगा, ठीक। अब हमको ये लिखना है मजबूत, तो देखिए इसका शक्ल इस्तेमाल होगा मीम जो मज अब बेवा पेश बू, मज आ तो पे हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, मजबूत। समझ में आ रहा है ना, मजबूत। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये नुक्ता नहीं रहेगा, ठीक है। तो मजबूत, तो इसी तरह से हम लोग सीखेंगे किसका शक्ल कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, तब हम लोग सीखेंगे लिखना। अब देखिए स्वाद हो गया, ज्वाद हो गया, अब क्या बच रहा है, तो देखिए तो एक ऐसा शक्ल है जो कभी नहीं आधा होगा ना, इसका शक्ल बदलेगा। कभी लिखिएगा ना, चाहे शुरू में या आखिर में या कहीं भी, ये आधा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब हम तोता लिखते हैं तो देखिए तो वापस तू आ तो अली जबरता, तो ये आधा हुआ है कहीं, तो का शक्ल नहीं बदलेगा, ये सीख लेना है। तो का शक्ल कभी नहीं बदलेगा कहीं भी, लास्ट या आखिर में, समझ लेना, ठीक। उसके बाद तो का जब नहीं बदलेगा तो का जो का बदलेगा नहीं। उसी तरह से शक्ल है। हाँ, आइन का देखिए बहुत बदलता है, आइन है ना जो, ये आइन का बहुत आपको बदलेगा, ध्यान रखिए। ये देखिए ये आइन का शक्ल है, ये आइन का शक्ल है, समझ में आ रहा है, ये आइन का। फिर यहाँ से आधा भी हो जाता है आइन का। अब उस दिन हम बताए थे इमारत, आइन मिमल जबर माँ जुड़ रहा है ना, इमा रे तेजवर इमारत, समझ में आ रहा है। देखिए आधा ये आइन इस्तेमाल हो ना आइन का। अब ये आइन का तो हम लोग कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए मुआफ लिखेंगे तो मीम आइन मुआफ अवाफे मुआफ, देखिए इस तरह से यहाँ इस्तेमाल हुआ इसका। तो जहाँ जो इस्तेमाल होगा हम लोग उसको सीखेंगे, कहाँ किस आधा। देखिए ये शक्ल जब आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों का लिखने आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक ना। तो ये आइन का होगा तो गाइन का भी हो जाएगा, है आइन का होगा तो गाइन का हो जाएगा ना। तो ये आइन गाइन आपको समझ में आएगा ना। ये वाला आप हमेशा उसको फुल रखिएगा, कुछ लोग इस तरह से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलत है। ये वाला हमेशा क्या रहेगा, ये भरा हुआ रहेगा, ठीक। तो आइन गाइन हो गया। अब आते हैं फे, ठीक। तो फे का एक तो पहले ये हुआ, ठीक, और जब बीच में जाएगा तो इस तरह से फे हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और फिर शुरू में रहता है तो फिर इस तरह से होता है, आपको
आपको बताए थे। और जब बीच में रहेगा तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये फे इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। तो ये फे का होगा, जब फे का होगा तो फे का हो गया। अब उस सीखते हैं छोटी काफ। जब छोटी फे का भी इस तरह से, काफ का भी यही रहेगा, ठीक ना। काफ का भी इस तरह से जब रहेगा तो ये छोटी काफ हो जाएगी। अब हम लोग लिखते हैं कादिर, तो काफ जबर का और दाल जबर कादर हो जाएगा। और दाल रेजर दिर बताए थे ना आपको, अभी सिखाए थे जबर ना, काफ रेजर का दाल रेजर दिर ता इस तरह से कल आपको होमवर्क देंगे। अब समझिए कि काफ तक हो गया, अब एक काफ और आ गया, ये देखिए ये वाला है, तो इसका भी सीख लेते हैं। तो देखिए ये एक चीज पहले सीख जाइए, ये हमेशा का रहता है, ये नहीं बदलाता है, ये का है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे का, ये नहीं बदलेगा हमेशा, ये आपको का से याद रखना है। ये क का आधा शकल ये हो जाएगा, तबे ना हम लोग जोड़ते हैं क आप प्लस। देखिए उस दिन छोड़ दिए थे क प्लस है, के से क्या होगा, यहाँ भी लिखिएगा के प्लस एच बराबर के से क्या होगा ख। तो ये ख हम लोग उस दिन भूल गए थे, ये ख हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना, ये भी ख हो जाएगा। तो ये के का शकल इतना आधा, ठीक है ना, इस तरह से ये क का होगा, ठीक। अब कहीं हमको लिखना है, मान लीजिए लिखना है कंगाल, कंगाल लिखना है, तो कंग, ये देखिए कंगा, कंगा यहाँ से डाल देंगे कंगाल, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से इसका काफ हो गया, काफ के बाद गाफ। तो जब काफ का यही शकल है तो गाफ का भी यही होगा, ये आप समझ गए। तो जैसे गंगा होगा तो यहाँ लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्या, गंगा, इजी होगा। तो गाफ का भी होगा। अब देखते हैं लाम, तो लाम का ये देखिए, लाम जो है ये लाम इतना आधा आ जाता है, ठीक, बस इतना ही इसका शकल। ये आपको ध्यान रखना, जब भी लाम बदलेगा तो इतना रहेगा, नहीं तो पूरा होगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक। तो इसका लाम का ज्यादा नहीं बदलता, अगर होगा भी तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे, ठीक। और मीम का बहुत जरूरी है, देखिए मीम को हम लोग सीखेंगे। ये तो मीम इस तरह से होता है, एक मीम इस तरह से होता है, एक मीम पूरा होता है, ठीक। ये देखिए ध्यान से, कहाँ ये सब इस्तेमाल होता है हम लोग अच्छी तरह से वो भी सीखेंगे। लेकिन ये कहाँ किसके साथ लगता है और ये किसके साथ लगता है, एक वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाएगा। सिर्फ अभी हम लोग आधा शक्ल देख रहे हैं तो चल रहा है, तो ये आधा शक्ल इसका कभी ऐसे होता है तो कभी ऐसे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मीम का आधा शक्ल ये आइए और ये पूरा, ठीक, मीम का ये हो गया। उसके बाद मीम के बाद नून, तो नून का जो बे का है वही नून का समझिए, ये देखिए नून है। फिर एक नू का भी ऐसे भी होता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर एक छोटा होता है जो बे का लिए बताया, तो ये नून का हो जाएगा, ठीक ना, इतना अभी के लिए। उसके बाद नून के बाद वाव, वाव देखिए वाव, वाव भी एक ऐसा शक्ल है जो आपको नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा, वाव कहीं नहीं बदलेगा, सब जगह ये वही रहेगा, वाव भी कहीं वही नहीं बदलेगा। और लिखना है अलिफ और रे, और हो गया, कहीं बदलेगा, टूट रहा है, कहीं ये अपना शक्ल नहीं बदलेगा। तो वाव का भी क्लियर। वाव के बाद भूल गए का आप लोग, लाम मीम वाव है, वाव के बाद हे। तो हे देखिए सबसे पहले हे बहुत जरूरी है। देखिए हे का शक्ल सबसे पहले एक दो चश्मे है, आपको याद है, ठीक। एक ये पूरा है, ठीक। एक ये है, ये देखिए हे पे तो हम लोग सब चीज है, एक ये है रहता है। ये सब शक्ल आपको याद रखना है, कब शुरू में कहाँ इस्तेमाल होगा हम लोग जब अगली वीडियो में चलेंगे तो बताएंगे। पहले इसका शक्ल देखिए, ये हो गया, ये आधा हो गया, ये हो गया, ये दो चश्मे हो गया, तो ये इतना शक्ल अभी सीखिए। फिर एक ये भी होता है इसका शुरू वाला, तो ये भी हम लोग देखेंगे ह वाला। एक ये भी यहाँ से आता है, ह में जो इस्तेमाल होता है हल्का वाला, तो देख लेंगे। लेकिन अभी पूरा हम लोग एक वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी इतना के लिए अब ध्यान देंगे इतना शक्ल होता है। अब देखिए हमको लिखना है हे रेजबर हर, तो ये हे का वाला जो इस्तेमाल है शुरू वाला ये वाला, तो हे रेजबर हर हो जाएगा ना। ये कहाँ लिखना है, कहाँ, ये बीच में इस्तेमाल होता है, ये आखिरी में इस्तेमाल होता है, तो ये आपको बताएंगे कब होगा। ये भी आखिरी में इस्तेमाल होता है, ये शुरू में इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल कब कौन होता है बताएंगे। लेकिन अभी के लिए देखिए जैसे ये बीच में इस्तेमाल होगा था क हा, तो ये हो गया ना क हा, ये बीच में आया इस्तेमाल हुआ, तो इसको कहाँ कब, पहले आधा इसका शक्ल देख लेते हैं, ठीक सबका। तो हे का हो गया, हे के बाद हमजा का नहीं बदलता है, हमजा का वही रहता है, ठीक। और ये का भी देखिए बदलता है, ये मेन चीज है, दुगो नुक्ता से बदल जाता है। अगर नुक्ता नीचे हो गया, अब मान लीजिए हम लिखे थे वहां मुसीबत, मुसी बे तेजबर बत, ये देखिए मुसी, ये का बे तेजबर, इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ना, कि मुसी बे तेजबर
बत ये का देख रहा है किसा है, ये आ गया दूगो, ये दूगो इससे हो गया, ये दूगो नुक्ता हुआ तो ये हो जाएगा। ध्यान रखना, जहाँ दूगो नीचे था भले कि कोई लिखने में उसका जो सोचा गलती कर देते हैं, लेकिन उसको ध्यान रखना अगर दूगो नीचे नुक्ता है तो कौन सी का होगा, ये का। ये भी ये बड़ी ये कहते हैं हम लोग, बड़ी ये का मतलब ये इससे बड़ा है तो इसका भी शकल वही होगा। तो ये आज हम लोग शकल देखे ये सब का, तो आपको ये अच्छी तरह से हो गया ना। अब हम लोग इसी को इस तरह से हम लोग जोड़ना सीखेंगे। अब हमको मान लीजिए लिखना है दो हुरूफ से सीखते हैं, तो काफ बेजबर कफ कब, तो काफ का इतना देखें, आप बे का ये पूरा काफ बेजबर कब। एक चीज और आप याद रखिए आखिरी में कि जो भी आखिरी उर्दू शब्द होगा, हर्फ होगा, वो कभी पूरा लिखा जाएगा। कभी भी जो भी हम लिखेंगे, जितना उर्दू का शब्द लिखेंगे, चाहे कहीं भी आप देखिएगा, तो जो लास्ट वाला आखिरी हुरूफ रहेगा, आखिरी हर्फ जो रहेगा, उसको हम लोग पूरा लिखेंगे। तो ये काफ में बे पूरा है, अब लोग हम मुसीबत लिखे तो ते पूरा था, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये किसका शकल नहीं बदलेगा, वाओ अलिफ तो का बताए थे, ये भी याद है ना, इसका शकल कभी नहीं बदलेगा। अब हम लोग जोड़ना सीखेंगे इस तरह से, मीम सिंजबर मस लिखेंगे तो कैसे बताए थे, मीम का आधा हम सिखाए थे कि आखिरी हुरूफ हमेशा पूरा रहता है, तो यहाँ सीन 1 2 दे देंगे, ये मीम सिंजबर मस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से हम लोग सीखेंगे जोड़ना। अब आगे फिर देखिए किस तरह से आगे भी जुड़ता है, आगे भी किस तरह से जोड़ेंगे, जो और जेब पे सिखा दिए थे। अब देखिए मान लीजिए हमको लिखना है एक शब्द, मान लीजिए कब हो गया, फल लिखना है, फल, तो ये PH ले फ, आपको P प्लस H बराबर का होगा, फ होगा ना। तो P का ये आधा बताए थे प्लस ये H जोड़िएगा तो PH ले क्या होता है, तो फ निकल गया। तो फ आप अल्लाह, ये फे लाम ज़बर, ये फ है, जबकि फल इसी तरह से होगा। अगर एक और फल इस तरह से आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो ठीक, ये भी हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ना लिखना सीखेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। कल आप लोगों के लिए हम होमवर्क या सबक दे रहे हैं, आप उसको घर से बना के लाइएगा। ठीक, चलिए अब लिखिए, कब, ये नोट्स कर लीजिए, कब, तब, लब, रब, नल, हल, चल, पल, इसको पुल कर लीजिए। चलिए तब आपको सीखिएगा। कोई हुआ 5 6 7 8, एक लिख लीजिए आप, मल लिख लीजिए, नल हो गया है ना, एक कल लिख लीजिए, 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 आपके लिए होमवर्क रहा। आप अच्छी तरह से इसको याद कीजिए। आप कल इसको लिख लेना है। चल के बाद ये हो गया आपका पुल, हाँ चलिए ठीक है। आज इतना आप लोग अच्छी तरह से इसको पहले उतार लीजिए, तब कल इसको बना के लाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।